Hi everyone, myself Shivam Zah and you are watching Big Brain. So finally I'm here with another video of patterns. Probably it is the last video of patterns. इससे पहले मैंने बहुत सारे पैटर्न्स पे वीडियोस बना दी हैं. वन शॉट वीडियो भी मैंने बनाई थी और बहुत सारी पैटर्न्स के ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ. सो प्रोबेबली ये लास्ट वीडियो होने वाली है पैटर्न्स की, जिसके अंदर हम करने वाले हैं फसाद पैटर्न. सारे फसाद की जड़ ही है. तो बहुत मज़े का पैटर्न है, इतना कोई मुश्किल नहीं है. बस सारी चीज़ों को हम किस तरह से करने वाले वो सारा इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया होना है. तो आप लोगों ने प्रॉपरली ट्राई करना है. एंड पैटर्न समझने के लिए करने के लिए एक चीज़ जो कि पहले मैंने बताई है ऑलरेडी भी, वो यही है कि आप लोगों ने ना खुद भी ट्राई करना है. साथ में वीडियो वॉच कर लेना है अलग टैब के ऊपर या कहीं भी आपने सेपरेट ओपन कर लेना है और ना खुद इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना है. या ऐसे भी आसान तरीका ये है कि पेन पेपर ज़रूर पकड़ लेना है. जितना आप रन टाइम पर सीख रहे हैं ना उसको नोट डाउन करना है अपने पास. जो आप नोट डाउन करोगे ना वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी. फिर आपने एनालाइज करना है कि मैंने कितना अंडरस्टैंड किया है. तो इससे ना आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकती है. सो ये मेरी आप लोगों की रिकमेंडेशन है, ट्रिक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छे से क्लियर कर सकते हैं. सो मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि पूरा कोर्स आप लोगों को बहुत अच्छे से करवा पाऊँ. अच्छा, स्टार्टिंग में क्या था कि ना हमारे पास ऊप चल रही थी. हमारे पास जब यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स करवाया जा रहा था, स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर ऊप पढ़ रहे थे हम, लाइक इनकैप्सुलेशन क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है. तो मैंने कहा यार इसमें तो क्या ही एक्सप्लेन करूँ. तो मुझे लग रहा था कि मैं ये STA का कोर्स नहीं करवाऊँगा. बट बाद में जब पैटर्न स्टार्ट हुए तो मज़ा आना स्टार्ट हुआ. लाइक सबसे पहले हमने स्ट्रेटजी पैटर्न पढ़ा था, फिर हमने ऑब्जर्वर, डेकोरेटर, सिंगलटन और अडेप्टर, कमांड, फैक्ट्री, बहुत सारे पैटर्न हमने पढ़ लिए. फिर मैंने कहा यार कि ये कोर्स इसकी वीडियोस होनी चाहिए. सो फिर मैंने बहुत एफर्ट पुट की और बहुत सारी वीडियोस बनाई. सो मेरी साइड से मैंने बहुत ट्राई किया. अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट पुट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी एफर्ट पुट करना होगी, तभी आप लोग बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे. सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. सो गाइज, एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द स्क्रीन एंड आज हम करने वाले हैं फसाद पैटर्न. फसाद पैटर्न हमारे पास प्रोबेबली लास्ट पैटर्न होने वाला है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर कोर्स के अंदर. सो बहुत मज़ा आया पैटर्न्स करवाने का. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया, आज हम करने वाले हैं फसाद पैटर्न. तो थ्योरेटिकल भी बताऊंगा, डायग्राम वाइज भी बताऊंगा और फिर अल्टीमेटली हम इसका कोड भी कर रहे होंगे. ठीक है, तो फसाद पैटर्न के अंदर बेसिकली होता है कि आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए. इंटरव्यू टाइम पे आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है कि ये पैटर्न किस टाइप का है. आपसे पूछा जा सकता है क्या ये स्ट्रक्चरल बिहेवियर पैटर्न है, या स्ट्रक्चरल है, या आपके पास क्रिएशनल पैटर्न है, या आपके पास आर्किटेक्चरल पैटर्न है. तो 3-4 पैटर्न्स की टाइप्स होती हैं. तो जो फसाद पैटर्न होता है ना हमारे पास, वो एक स्ट्रक्चरल पैटर्न होता है. इसके अंदर बेसिकली हमारे पास होता है क्या है कि ना यूज़र को वही चीज़ें शो करवाई जाती हैं जो कि उससे रेलेवेंट होती है. बिहाइंड द सीन बैकएंड की लॉजिक उसे छुपा ली जाती है. ठीक है, इंटरनल मैकेनिज्म जो भी होता है ना वो यूज़र से हिडन होता है. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है. बाकी इसका थ्योरेटिकली भी आप पढ़ सकते हैं, बट मैं भी आपको पढ़ के सुना के समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, फसाद पैटर्न इज स्ट्रक्चरल पैटर्न दैट प्रोवाइड अ सिंप्लीफाइड इंटरफेस टू अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ क्लासेस, लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क्स. ठीक है, इट हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सिस्टम एंड कंपोजेस ओनली व्हाट इज़ नेसेसरी. यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि व्हाट इज़ नेसेसरी, जो चीज़ नेसेसरी है सिर्फ वही उसको दिखाई जाए, मेकिंग इट ईजियर टू यूज़. इससे क्या होगा कि ईजीनेस होगी. ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें दिखाए बगैर जो इजी चीज़ें हैं वो दिखाई जाएं और सारा काम करवाया जाए. एग्जांपल दी गई है, एनालॉजी दी गई है कि आप ना एक टीवी रिमोट को देखें एज अ फसाद. वो हमारे पास एक फसाद है. उसके अंदर क्या है कि इंस्टीड ऑफ मैनुअली एडजस्टिंग सर्किट इनसाइड आ टीवी के अंदर जाके अगर हम एक एक चीज़ को एडजस्ट करेंगे वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा. ठीक है, उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती जाएंगी. हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक पावर ऑन का बटन दबाना है, हमें फिर वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन दबाना है, या हमें चैनल चेंज के बटन दबाना है. ठीक है, इससे क्या होगा कि ना हमारे पास चीज़ें ईजी हो जाएंगी. ठीक है, वो सारा काम ना रिमोट हमें करके दे रहा होगा. रिमोट के अंदर सब कुछ आ गया है, लाइक वॉल्यूम को अप करना, डाउन करना, टीवी को बंद करना, ऑन करना, और उसके अलावा चैनल चेंज करना. सारी चीज़ें जो भी सारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं ना हम कहाँ रखवा देंगे, हम एक रिमोट की क्लास के अंदर रिमोट का एक फसाद बनाएंगे और सारी जड़ उसके अंदर डाल देंगे. ठीक है, बहुत सिंपल से नाम से ज़ाहिर है कि फसाद है, फसाद की जड़ जैसे होती है ना, आप इसे भी याद रख सकते हैं. इसके हम इसको क्यों यूज़ करते हैं. ठीक है, हाइड कॉम्प्लेक्सिटीज़, जो भी कॉम्प्लेक्स क्लासेस हैं, ठीक है, उनके जो इंस्टांसेस हैं ना वो सबको हम हाइड कर देते हैं. ठीक है, इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी, ठीक है, इन्हांसेस रीडेबिलिटी, इनकैप्सुलेट
इंकैप्सुलेट सब सिस्टम वगैरह। तो इन सब में आपको अभी नहीं पढ़ना, सिंपली आप पढ़ना चाहें तो थियोरेटिकल भी पढ़ सकते हैं, बट हम कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि ई कॉमर्स ऑर्डरिंग प्रोसेसिंग है, ठीक है, यूजिंग फसाद पैटर्न इन जावा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि ना, हमें अगर कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो हमें मल्टीपल फेजेस से, मल्टीपल स्टेप से गुजरना पड़ेगा। लाइक हमारे पास एक पहला स्टेप है जैसे पेमेंट प्रोसेसिंग। लाइक हमें पेमेंट की प्रोसेसिंग करनी होगी, या उससे पहले भी आपको स्टेप डालना चाहते हैं कि सिलेक्ट ऑर्डर या सिलेक्ट प्रोडक्ट, हाँ सिलेक्ट प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं पेमेंट प्रोसेसिंग, उसके बाद उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसके बाद उसकी शिपिंग। तो ये सारे काम ना अलग-अलग स्टेप्स में है, ठीक है। अगर आप इसको पहले करेंगे, इसको अलग से करेंगे, फिर इसको अलग से करेंगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टीड ऑफ एक्सपोजिंग मल्टीपल क्लासेस टू द क्लाइंट, ठीक है, वी क्रिएट अ फसाद दैट सिंप्लीफाइज इंटरेक्शन। हम क्या करेंगे, हम एक फसाद बना देंगे जिसके अंदर ये सारी चीज़ होंगी। फसाद के अंदर ना सारे काम हो रहे होते हैं, एक ही फसाद का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके थ्रू फंक्शन कॉल करेंगे और सारा काम ना हमने एक जगह पे रख दिया है। ओके गाइज़, ये सारा कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ा सिंपल सा, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सी चीज़ें इसके अंदर। आपको जो भी फेजेस थे ना, जो भी स्टेप से गुजर के आपको ऑर्डर प्लेस करना था ना, सबकी आप सेपरेट क्लास बना लेंगे। लाइक सबसे पहले आप क्या करते थे, आप करते थे पेमेंट सर्विस, ठीक है, इनके पेमेंट की जो भी प्रोसेसिंग हो रही थी, पेमेंट्स कर रहे होते थे, पेमेंट की क्लास बना लेंगे। लाइक मैंने बना लिया है पेमेंट सर्विस की क्लास बना लिया है, उसके अंदर जो भी पेमेंट्स वाला फंक्शन होगा तो सारी जो पेमेंट्स हो रही होंगी वो इस फंक्शन के थ्रू हो जाएंगी। इसके बाद आ जाती है हमारे पास सेकंड क्लास जो कि इन्वेंट्री को डील कर रही होगी, कि हमारे पास कितनी चीज़ें हैं और उसकी कितनी क्वांटिटी है, वो सारा जो भी उसका इम्प्लीमेंटेशन होगी वो इस क्लास के अंदर आ जाएगी। उसके बाद उसका एड्रेस वगैरह वाले जो चीज़ें होंगी वो शिपिंग सर्विस की इस क्लास के अंदर आ जाएंगी। तो 3 प्रोसेस से गुजरना था, 3 फेजेस से गुजरना था, 3 स्टेप से गुजरना था, तो उन तीनों की सेपरेट क्लासेस बना ली हमने। उसके बाद क्या है कि हमें ना एक फाइनल, ठीक है, एक फसाद बनाना पड़ता है। लाइक हम सारा काम किस लिए कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस करने के लिए कर रहे हैं ना, तो हम एक ऑर्डर फसाद की क्लास बना लेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, इन तीनों के रेफरेंस ऑब्जेक्ट रखवा लेंगे। लाइक ये थे ना हमारे पास ये तीनों क्लासेस, तीनों क्लासेस के हमने यहाँ पे सेपरेटली करके रखवा दिए हैं रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स। ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास आएंगे इस ऑर्डर फसाद के कंस्ट्रक्टर के अंदर तीनों को हम इनिशलाइज कर देंगे, तीनों को हमने इनिशलाइज कर दिया। ओके हो गया। उसके बाद हम सिंपली एक फंक्शन डालेंगे और उसी फंक्शन के अंदर सारे जो भी एट्रीब्यूट्स हमें रिसीव करने होंगे ना वो रिसीव कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे। लाइक इफ एल्स में जो भी है, अगर स्टॉक अवेलेबल है तो होगा, देन हम कह सकते हैं कि आइटम आउट ऑफ स्टॉक है, या पेमेंट प्रोसेसिंग जो भी कंडीशन है ना पॉसिबल वो हुआ है या नहीं हुआ, कोई फेलियर हुआ या नहीं हुआ, वो सारा इस इफ एल्स की कंडीशन के अंदर आ जाएगा। बेसिकली काम क्या होता था कि जो भी क्लासेस है ना उनके आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रखवा देना है, कंस्ट्रक्टर को उनको इनिशियलाइज करवा देना है, एंड यहाँ पे एक फाइनल आपने फंक्शन बनाना है जो कि सारी चीज़ों को डील कर रहा होगा। उसके बाद मेन के अंदर आना है, आपने सिंपली एक फसाद, जो भी आपने ऑर्डर फसाद बनाया उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके थ्रू फंक्शंस को कॉल करते जाना है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये तो था जो कि दिखाया सारा कोड मैंने आपको दिखा दिया। हम बनाते हैं एक अपना खुद का फसाद। लाइक ना मुझे ना मूवी वॉच करनी है, ठीक है, टीवी के ऊपर, तो मुझे क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, तो सारा काम हो सकता है। एक बुक के अंदर एक एग्जांपल थी, उसके अंदर क्या था कि पॉपकॉर्न लेके आना पड़ता है, फिर लाइट को ऑफ करना पड़ता है, फिर फ़ैन को ऑन करना पड़ता है। तो काफ़ी सारे ना हमारे पास ऑपरेशंस थे, ठीक है, काफ़ी सारे टास्क थे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे ना एक मूवी वॉच करनी है, आई वांट टू वॉच, ठीक है, वॉच मूवी। लाइक अभी मुझे देखने भी है, इस वीडियो के एंड होने के बाद ना मैं वो देखूंगा SQUID स्क्वाड गेम्स सीज़न 2, उसकी 2-3 एपिसोड देख लिए हैं, बाकी अभी मुझे देखनी है। तो इस तरह से मैंने भी एक एग्जांपल के तौर पे बना लिया। तो मुझे क्या क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ना सबसे पहले ना क्या क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स सोच लें कि मुझे वॉच ए मूवी, ठीक है, स्टेप्स टू वॉच MOVIE मूवी को मुझे ना वॉच करना है। तो मुझे क्या क्या स्टेप्स को करना पड़ेगा, याद है, कुछ ड्रॉ ही नहीं किया वैसे अभी तक मैंने तो बड़ा कोई सिंपल सा, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। वॉच ए मूवी, वॉच मूवी, ठीक है, मूवी वॉच करनी है, मुझे किन किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा। लाइक सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइक मुझे लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा, लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप मैंने ऑन करना है। इसके बाद मुझे क्या अगला स्टेप करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा सेलेक्ट अ मूवी, या मुझे हाँ ऑन द वीडियो,
लैपटॉप ऑन करने के बाद जो मुझे नेक्स्ट चीज़ करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी ओपन द मूवी, ठीक है। ओपन मूवी, ठीक है। मूवी को ओपन कर लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे उसको प्ले करना पड़ेगा, प्ले द मूवी, ठीक है। मूवी को मैंने प्ले कर लिया और साथ ही साथ ना मुझे चिप्स भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने चिप्स भी ऑर्डर कर ली, ठीक है। चिप्स हो गई और मुझे लाइट्स को ऑफ़ करना है, LIGHT लाइट्स को मुझे ऑफ़ कर लेना है, ठीक है। तो इसके अलावा ठीक है, ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे ना तो मैं मूवी बड़े मज़े से वॉच कर सकता हूँ, ठीक है। 4-5 स्टेप्स हैं, तो इस 4-5 स्टेप्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद मुझे करना पड़ेगा इन सब की सेपरेट क्लासेस बनानी पड़ेंगी। लाइक ये है ना लैपटॉप ऑन, ठीक है। तो मैं बनाऊँगा यहाँ पे पब्लिक क्लास लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप की इस तरह से मैंने क्लास बना ली, लाइक ये मेरे पास बन गई, लैपटॉप की क्लास होगी। एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्या चीज़ करेंगे, हम उसको ऑन करेंगे, वॉइड कहेंगे ऑन लैपटॉप, ठीक है। जैसे मूवी हमें वॉच करनी है उसके बाद लैपटॉप बंद भी तो करेंगे ना, वॉइड ऑफ लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप को मुझे ऑफ़ भी करना है। तो इस तरह से 2 फंक्शन इसके बन गए एंड ये हमारे पास एक क्लास होगी। उसके बाद हमारे पास क्या था कि ओपन मूवी, ठीक है। तो हम बना लेंगे पब्लिक क्लास, ठीक है, MOVI मूवी, ठीक है। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वॉइड, ठीक है, क्या था हमारे पास, ओपन मूवी या ऑन मूवी, ठीक है। ऑन MOVI मूवी का हम इस तरह से फंक्शन बना लेंगे लाइक दिस। इसके बाद हम कह सकते हैं वॉइड ऑफ मूवी, ठीक है, ऑफ MOVI मूवी, ठीक है। यानी कि कट बंद कर देना बिल्कुल, इसको क्रॉस जैसे करते हैं ना। इसके अलावा हमारे पास है प्ले, ठीक है। वाइड हम कह सकते हैं कि प्ले MOVI मूवी, ठीक है। प्ले मूवी का फंक्शन हो गया। इसके बाद हम कह सकते हैं कि स्टॉप अगर करनी पड़े, लाइक चिप्स मैं ऑर्डर करने चला जाता हूँ इन केस, तब मुझे उसको स्टॉप भी करना है, वाइड स्टॉप MOVI स्टॉप मूवी, लाइक दिस। इस तरह से मैंने उसको स्टॉप कर दिया ना। और इसके अलावा आई होप मूवीज़ के हमारे पास सारे हो चुके हैं। उसके बाद मुझे चिप्स ऑर्डर करने जाना है, तो चिप्स के लिए भी हम बना लेते हैं लाइक पब्लिक, ठीक है, क्लास एंड यहाँ पर हम कह सकते हैं चिप्स, ठीक है। इस तरह से हो गया एंड लाइक दिस, ठीक है। चिप्स मैंने ऑर्डर करनी है तो वाइड ऑर्डर चिप्स, ठीक है। चिप्स मैंने ऑर्डर कर लिए, वो मूवी के दौरान कभी भी आएगी, जब भी आएगी तब मैं उसको स्टॉप करके वो ऑर्डर लेने चला जाऊंगा। इस तरह से चिप्स भी मेरी ऑर्डर हो गई हैं। उसके बाद लाइट को मुझे ऑफ ऑन करना पड़ेगा, तो पब्लिक क्लास, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या नाम देंगे हम उसको, लाइट की क्लास थी, हाँ, LIGHT लाइट, ठीक है। इस तरह से बॉडी एंड यहाँ पे वाइड, ठीक है, VOID वाइड एंड LIGHT लाइट ऑफ, ठीक है। लाइट ऑफ का फंक्शन बना दिया इस तरह से मैंने लाइक दिस एंड इसको ऊपर ले जाते हैं। एंड और भी मुझे फंक्शन बनाने पड़ेंगे लाइक वाइड लाइट LIGHT लाइट ऑन, ठीक है। लाइट ऑन भी तो करनी पड़ेगी ना मुझे। तो इस तरह से आप इनकी बॉडी भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं खुद ही बॉडी नहीं लिख रहा, मैं बस आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करना चाह रहा हूँ। तो इस सब के बाद अब ये जो सारी क्लासेस है ना, इन हर क्लास की जितनी भी क्लासेस मैंने बनाई ना, सब का मुझे रेफरेंस रखवाना पड़ेगा किधर, अपने फसाद के अंदर। फसाद किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वाचा मूवी। तो मूवी फसाद हम क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक, ठीक है, एंड क्लास CLAW। सबसे आसान पैटर्न मुझे ये लगा है, वैसे आपस की बात है। पब्लिक क्लास एंड मूवी MOV मूवी FACAD मूवी फसाद, ठीक है। एंड इसकी बॉडी बना ली है। एंड यहाँ पे ना मुझे हर क्लास के जितनी भी क्लासेस बनाई है ना, सबके मुझे रेफरेंस रखवाने पड़ेंगे। लाइक लैपटॉप का मुझे रखवाना है तो ये लैपटॉप का आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद मुझे अगला चाहिए मूवी का, तो मूवी का भी रखवा लेते हैं यहाँ पे। लाइक ये मैंने मूवी का भी रखवा लिया। उसके बाद मुझे चिप्स का चाहिए, तो ये मैंने इधर आके चिप्स का भी रखवा दिया। उसके बाद मुझे लाइट का चाहिए एंड ये मुझे लाइट का भी आ गया, ठीक है। ये क्लासेस के नाम हो गए। आगे इनके रेफरेंस भी रखवा लेते हैं, LAPTOP लैपटॉप, ठीक है, इस तरह से। एंड MOVI मूवी इस तरह से। एंड CHIPS चिप्स हो गई। इसके बाद हमारे पास LIGHT लाइट हो गई, इस तरह से हो गया। एंड इसका कंस्ट्रक्टर मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर भी हम बना लेते हैं, बस इनको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लूँ मैं लाइक दिस। इस तरह से फॉर्मेट भी हो गया मेरे पास। अब मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर बस इनको इनिशलाइज करना है, तो मैं लिखूँगा मूवी फसाद का कंस्ट्रक्टर एंड उसके अंदर मैं बेसिकली इन सबको LAP लैपटॉप इज़ इक्वल्स टू न्यू लैपटॉप, ठीक है। इस तरह से मैं इन सबको इनिशलाइज करवा दूँगा। लैपटॉप हो गया एंड मूवी इज़ इक्वल्स टू न्यू मूवी, ठीक
ठीक है। इस तरह से मैंने इसको भी इनिशलाइज़ करवा दिया। उसके बाद मैंने चिप्स को भी इनिशलाइज़ करवा दिया। NEW न्यू चिप्स CHIPS चिप्स, उसकी बॉडी बना ली मैंने लाइक दिस। एंड इधर से ये भी हो गया। एंड लाइट को भी मैंने करवाना पड़ेगा LIGH लाइट इज़ इक्वल्स टू न्यू लाइट, ठीक है, नॉट लैपटॉप, LIGHT लाइट एंड लाइक दिस, परफेक्ट हो गया। एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी हो गया। एंड जो एक्चुअल काम था वो था वॉच अ मूवी, ठीक है। तो हम यहाँ पे फंक्शन डालेंगे void WAT वॉच MOVA मूवी। इस तरह से मैंने एक फंक्शन डाल लिया। एंड यहाँ पे हम उस सब को रन करने वाले हैं, सारा काम हमारे पास होने वाला है। तो जो भी मुझे पैरामीटर्स चाहिए होंगे, लाइक इनके कोई भी अभी मैंने पैरामीटर ऑन या कोई भी है वो सब नहीं करवाए, तो यहाँ पे मैं करवा सकता हूँ। लाइक अगर मुझे मूवी वॉच करनी है या मुझे कोई भी काम करना है ना, सब सारा चीज़ें मैं इस तरह से कर सकता हूँ। लाइक मैंने वॉच मूवी करनी है तो मुझे क्या क्या स्टेप से गुजरना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, लैपटॉप को ऑन करना पड़ेगा एंड मूवी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आप चाहें तो सारे काम एक साथ भी परफॉर्म करना चाहें, सारे काम एक साथ भी परफॉर्म करवा सकते हैं। लाइक लैपटॉप डॉट ऑन, लैपटॉप का फंक्शन था हमारे पास इस तरह से। एंड उसके बाद आपके पास मूवी के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप करवा सकते हैं, मूवी डॉट करके आप करवा सकते हैं। वॉच मूवी था, क्या था, प्ले मूवी, PL नहीं कुछ और था, लाइक उसका फंक्शन था ऑन मूवी, ठीक है। तो आप ऑन मूवी भी आप करवा सकते हैं, ऑन मूवी इस तरह से हो गया। और इसके बाद आप चाहें तो यहाँ से ऑर्डर फंक्शन का भी चाहें तो बना सकते हैं। लाइक ऑर्डर फंक्शन, ऑर्डर के लिए आप बना सकते हैं void ऑर्डर चिप्स, ठीक है। वैसे बेसिकली जो चीज़ होती है ना, सारे एक ही फंक्शन के अंदर हो रहे होते हैं, यहीं पे आप सारे काम करवा रहे होते हैं। तो जो भी आपने मूवी वॉच करने के लिए जिन स्टेप से ज़रूरी हैं, लाइक मूवी वॉच करनी ज़रूरी नहीं कि चिप्स भी ज़रूरी हैं, ठीक है। लाइक मैं जब भी वॉच करूँगा विदाउट चिप्स वॉच करूँगा अपना स्क्वाड गेम का सीज़न, सो इट्स टोटली अप टू यू। बट मैंने आइडिया देना था, तो इस तरह से आप एक फंक्शन बनाते हैं। लाइक जैसे लास्ट टाइम हमने किया कि यहाँ पर आके हमने सारे एक ही उसके अंदर कॉल कर दिए, फंक्शन वगैरह थे, चेक स्टॉक का, मेक पेमेंट का, शिप ऑर्डर का, सारे एक ही फंक्शन के अंदर कर लिया और मेन के अंदर उस फंक्शन को कॉल कर लिया। मैंने उनकी बस बॉडी नहीं बनाई क्योंकि अभी मेरे पास ही नेट मीन्स में नहीं है, VS कोड के अंदर है। बाकी आइडिया ही देना था, कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को डिलीवर कर दिया है कि आपके पास बेसिक जितने स्टेप्स होते हैं उन सब की आप क्लासेस बना लेते हो। लाइक ये सब क्लासेस बना लिया, उसके बाद आप एक मेन फसाद की क्लास बनाते हो, उसके अंदर आप उनके रेफरेंस रखवाते हो और उनको इनिशलाइज़ करवाते हो और एक मेन फंक्शन बना लेते हो जिसके थ्रू आप सारे रेफरेंसेस के थ्रू उनके अपने अपने ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर लेते हो और मेन एक क्लाइंट की क्लास बना लेते हो। तो 10 बज चुके हैं, मुझे भी जाके वॉच करना है अपना स्क्वाड गेम सीज़न 2, तो मुझे अभी इजाज़त दें, तो ये अभी मुझे वॉच करना है। सो आई होप इट वाज अ वेरी बेनिफिशियल वीडियो फॉर यू गाइस। आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सीखने सिखाने वाला काम यहाँ पे रोकना नहीं है, आप लोगों ने और जाके लोगों को सिखाना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने जाके मेरी वीडियो उनको रिकमेंड करनी है, आप लोगों ने खुद जाके पढ़ाना है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा डिलीवर करेंगे ना, उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट खुद के अच्छे क्लियर होंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो क्लास के अंदर होता है ना पर्सन, वो कौन सीख रहा होता है, वो एक टीचर सीख रहा होता है। तो आप लोगों ने सीख लिया, नो डाउट, ठीक है। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप किसी और को भी जाके डिलीवर कर सकें। अगर किसी और को भी नहीं कर सकते ना, खुद शीशे के सामने खड़े होकर खुद को डिलीवर करें, ये स्पेसिफिक वीडियो से मैंने क्या चीज़ सीखी है, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप एक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो ये एक चीज़ थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो आई होप इट वाज अ वेरी बेनिफिशियल वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम इज एज द शेब हमजा, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपने ज्वाइन करना है बिग ब्रेन, तो आप बिग ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या आपने कोई भी पेड कोर्स या कोई भी डेवलपमेंट सीखनी है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आई हैव सम काइंड ऑफ डेवलपर्स एज वेल। अगर आपने अपनी खुद की कोई ऐप बनवानी है या आपने वेब बनवानी है या आपने कोई AI का मॉडल बनवाना है, तो इस तरह का आप कोई भी डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं फॉर योर बिजनेस, यू कैन ऑल्सो विजिट bigbrains.com। वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो डोंट वरी, डोंट पैनिक, एंड मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।